इधर देखना कुछ, अब मेरी बात ध्यान सुनना, कुछ यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान देना। क्या होता है कि जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें गलतियां होती हैं, उनको ध्यान देना, ठीक है ना। पहले हम प्लस और माइनस पे ध्यान देंगे। जैसे हमारे पास देखना, अगर हम इस तरीके से x प्लस 5 बराबर मान लेते हैं, किस तरीके से x प्लस 4 बराबर 5 है, ठीक है ना। अब क्या होगा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो x इधर ही रख देते हैं, बात समझाएंगे नहीं, x को एक तरफ और नंबर जो है या कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम उधर जब ले जाएंगे तो प्लस जो होगा अपना इलाका छोड़ के जाएगा दूसरे इलाके में, तो माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस, क्लियर। तो कितना आने वाला है, x बराबर 1, आए बात समझेंगे नहीं, बताओ। अब जैसे कि x माइनस 5 बराबर -6 इस तरीके लिखा हो, ये माइनस है, माइनस की साइन उधर जब जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस, क्या बनने वाला है, प्लस, तो -6 उधर जाएगा तो +5, x बराबर -1, आया समझ में। तो ये हो जाएगा। अब हम ये तो प्लस और माइनस के ये हो गए, ठीक है ना, जोड़ घटाने। अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड देखेंगे, लिख दिया। यहाँ जो है अगर इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं, या तो इस तरीके से लिखा होता है डॉट, ठीक है ना, आई बात समझेंगे नहीं। एक्स जब ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड बनेगा, क्या बनेगा, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 से कट जाएगा, तो आंसर जो होगा 2 होने वाला है, कितना होने वाला है, 2। लेकिन कंफ्यूजन कब होता है, जब इस तरीके से आ जाए, देखना ध्यान से, चौथा स्टेप, जैसे -4x बराबर हो जाए, हम ऐसे लिखते हैं 12, आई बात समझेंगे नहीं। इसमें क्या होता है, सब सोचते हैं कि -4, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, -4 को कहते हैं उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये बोलते हैं कि प्लस हो जाएगा। सबको ये कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या है, यहाँ करेक्ट करो। हमें इन दोनों के बीच में देखना होता है रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं लिखा है ना तो माइनस लिखा है, अगर यहाँ ऐसा लिखा होता तब साइन चेंज होता, आई बात समझेंगे नहीं, यहाँ इसके बीच में मल्टीप्लाई है, क्लियर। तो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा का पूरा ये नंबर ऐसे ही क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, हम साइन नहीं चेंज करेंगे, ध्यान रखना, बात समझाएंगे क्या, बोलते जाओ, हम साइन नहीं चेंज करेंगे, ऐसे ही पूरा डिवाइड कर देंगे, और ये हो जाएगा 4 से कटेगा, 4 × 12, और माइनस को ऊपर लिख देंगे तो आ जाएगा -3। अब बताओ ये आया समझ में, 5वां। अब इसमें अगर देखें, जैसे मान लेते हैं हमारे पास x/3 है, और यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, कितना लिख दिया, 2, तो यहाँ 3 डिवाइड कर रहा है, किसको कर रहा है, x को, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 क्या हो जाएगा, तो कितना होने वाला है, x बराबर 6, कौन है, तो ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और ऐसे बनता है डिवाइड का केस, देखना कैसे, मान लेते हैं इस तरीके से दिया हो, कैसे दिया हो, इस तरीके से दिया हो, तब तो इधर भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया, अंश और अंश हो गया ना। तब क्या करेंगे, अब इसको क्या करना है ना, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैसे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं, बताओ। इसका इसमें करो 5m होगा कि नहीं, इसका इसमें करो 21 होगा, लेकिन m की तो वैल्यू अभी भी नहीं निकली। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, क्या है, जब मल्टीप्लाई में है तो m बराबर जब उधर हम भेजेंगे तो इसको तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे डेसिमल में आएगा, तो या तो ऐसे ही छोड़ दो, आया आंसर। ये हमारे पास है -2 से मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो माइनस एक तरीके समझो, ये क्या है, माइनस क्या होने वाला है, प्लस क्या होने वाला है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, इतना समझ आ गया क्या, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो फिर क्या होगा, प्लस, और 2 का 3 में करो 6, ठीक है ना, y 6y, और माइनस का प्लस से करेंगे तो माइनस ही बनेगा, क्या बनेगा, -2z। अब ये तो हमने बताया माइनस से ये गुणा करने पे ये होता है, लेकिन तुम डायरेक्ट समझना, अगर यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई हो तो इसे प्लस डायरेक्ट लिखो, इसे भी प्लस लिखो, इसे भी प्लस, बस 2 का गुणा करते चले जाओ, सोचना ही नहीं है। जैसे एक और देखो बता रहे हैं, -4x का सब में मल्टीप्लाई करना है, -4x का मल्टीप्लाई, जानते हो माइनस क्या होता है, सबके जीवन में भूचाल ला देगा, लाएगा। अब देखते हो कैसे करें, माइनस है ये, अब हमने जान गए कि माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करना ही है तो क्या करे, बार बार प्लस माइनस करे, डायरेक्ट हम अपना समझ जाए, इसको क्या उतारेंगे, माइनस में साइन बदल जाएगा ना, उल्टा हो जाएंगे, अपोजिट, प्लस हो जाएगा माइनस में, तो 5 चौके 20 x², ये किसमें को बदलेगा, प्लस में, तो 6 का 4 में गुणा करो 24 xy, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणा करो 4xz, क्या समझ में आ गई बातें, अब तो कर लोगे, ठीक है ना। अब एक और कंसेप्ट बता देते हैं लास्ट, ठीक है ना, क्योंकि माइनस तो हमने क्या कर दिया, भेजना सीख लिया, अब बाहर निकालना भी अलग ही वैसे ही काम करेगा। अगर जाते समय माइनस चेंज हो रहा है तो आते समय भी माइनस यानी क्या करता है, सब कुछ चेंज कर देता है, नहीं समझे, करते हैं इनमें कॉमन लेते हैं, क्या लेंगे, कॉमन, तो 4 तो कॉमन है, लेकिन माइनस भी अगर कॉमन ले लें, माइनस कॉमन, ठीक है ना। देखना मेरी बता, माइनस कब कॉमन लेते हैं, जब शुरुआत में माइनस होते तो कॉमन लिया जाता है, अगर यहाँ शुरुआत में प्लस ले तो लेने का कोई मकसद नहीं है, क्लियर है कि नहीं, कहाँ शुरुआत में, बात समझाएंगे नहीं, इसको ब्रैकेट यहाँ नहीं लगा रहेगा, लेकिन फिर नीचे हमें लेना पड़ेगा ब्रैकेट। अब 4 से कॉमन लेने का मतलब होता है भाग, क्या होता है, भाग करो, 4 का 4 से क्या होगा, 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो सबके सब पलट जाएंगे, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होने वाला है, तो ये हो जाएगा 4 कम 4, एक बच्चा देख नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, ये भी प्लस में हो जाएगा, 4 5 20, ये कहना होगा 4 दूना 8,
हो गया आंसर।